गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कल तक हमने जो है 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज मैं आपको 6th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और लगभग ये अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इस एक्सरसाइज से आपको ओनली स्लोप के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा, व्हाट इज द स्लोप, ठीक है। हमने किया कि स्लोप क्या है। स्लोप की हमने दो तरीके से फाइंड किया। एक, अगर आपको एंगल गिवन हो, ठीक है, ये थीटा गिवन हो, या फिर इस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट गिवन हो, तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो ही तरीके हमारे पास स्लोप फाइंड करने के। इसके अलावा एक तरीका ये है कि अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपका 6th क्वेश्चन क्या है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में यूज नहीं करना है, और शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस चीज को। अब पाइथागोरस थ्योरम में यूज नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करना होता तो हम किस तरह से कर लेते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लेते हैं। हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं और कोई भी दो डिस्टेंस का सम, स्क्वायर का सम वो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां स्लोप फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह से वर्टिसेस गिवन है, हमने लिए 4 4 और -1 देखो यहां पे कोई भी दो लाइन का स्लोप, हमें तीनों लाइन की स्लोप निकालनी है। पहले तो फर्स्ट दो की निकालेंगे, इसकी और इन दोनों की निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है यहां पे आपके जो है इन दोनों में परपेंडिकुलर वाला रिलेशन अप्लाई हो जाए। तो देखो इनको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी क्या हो जाएगी, m1 नेम दिया मैंने इसको, और ये हो जाएगी आपकी, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। y2 5 माइनस 1 अपॉन 3 -1। तो m की वैल्यू होगी आपके पास 6/4, दैट इज 3/2, ठीक है बेटा। अब हम निकाल रहे हैं BC लाइन की स्लोप। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन BC, देखो क्या आ जाएगी, m2 4 - 5 या 5 - 4 अपॉन 3 - 4, इट विल बी -1, ठीक है। अब हमें इन दोनों में रिलेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, हमें निकालनी स्लोप AC। तो लाइन स्लोप ऑफ द लाइन AC M3 देखो क्या हो जाएगी, 4 - -1 अपॉन 4 - -1। तो ये आपके पास 1 आया। M3 की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि M2 और M3 में रिलेशन अप्लाई हो रहा है। M2 और M3 में क्या रिलेशन अप्लाई हो रहा है, तो देखो क्या अप्लाई हो रहा है, सिंस M2 = -1/M3। देखो M2 की वैल्यू कितनी है, -1, और इधर -1/1 करेंगे तो इधर भी -1 हो जाएगा। इन दोनों में ये रिलेशन अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर वाला रिलेशन, ठीक है। implies that AC is perpendicular to BC। तो आपका जो यहाँ पे डायग्राम गलत हो गया, और हमारे AC C पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, C पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। पॉइंट C पर आपका जो है परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, इसलिए AC इज परपेंडिकुलर टू BC, और implies that ABC is a right angle triangle। Implies that triangle ABC is a
राइट ट्रायंगल। ठीक है बेटा। अब जब आपका 7th क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल रहा है ये, देखो इसको 7th में ये y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसकी स्लोप फाइंड करनी है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद लिखोगे, आंसर मैं बता रहा हूं आपको कैसे है। ये आपका 30 डिग्री है, तो हमें तो एंगल जो है स्लोप निकालने के लिए वो कहां से चाहिए, x एक्सिस से चाहिए। ठीक है, तो x एक्सिस से जो एंगल मेजर करेंगे तो ये कितना आएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री, ये 90, तो 120 डिग्री हो जाएगा। और tan 120 की जो वैल्यू होगी वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, tan 120 वही आपका आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। यहाँ पे आप कोलिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई करोगे, सीधे सीधा आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये खुद करोगे आप। 8th वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है। कोलिनियरिटी वाला जो फॉर्मूला है, लास्ट जो मैंने लिखा था फॉर्मूला, आपको कल जो लास्ट फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, एक ही अननोन वैल्यू तो आपको निकल जाएगी। ठीक है। 9th क्वेश्चन, without using distance formula show that the points this are the vertices of the parallelogram। यहाँ पे जिस तरह से हमने अभी ये वाला प्रूव किया, ठीक है, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव किया, उसी तरह से हम यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। यहाँ जो ये 4 पॉइंट्स गिवन है, इनकी सबकी स्लोप निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड की, सेकंड और थर्ड की, थर्ड और फोर्थ की, फोर्थ और फर्स्ट की। ठीक है, तो होगा क्या, दो स्लोप आपकी इक्वल आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे डायग्राम से, नेमिंग कर लो इसका। और ये आपका पॉइंट्स हो गए -2, -1, 4 0, 3 3, -3, 2। ठीक है, इन चारों पॉइंट से हम 4 स्लोप निकालेंगे। पहले इस वाली लाइन की, ठीक है, वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम AB की स्लोप निकालेंगे, इसी तरह से BC की स्लोप निकालेंगे, फिर CD की स्लोप निकालेंगे और DA की स्लोप निकालेंगे। इसकी स्लोप m1 विल बी इक्वल टू m3 और m2 जो है वो m4 के इक्वल आ जाएगी। समझ में आएगा क्या होगा, m1 will be equal to m3 और m2 will be equal to m4, implies that the quadrilateral ABCD is a parallelogram। ठीक है। 10th question, find the angle between the x-axis and the line joining the point this। देखो ये वाला आपको एंगल फाइंड करना है, देखो इसको अच्छे से। एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, देखो मैं ये जो डायग्राम है रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए आपके ये 3 - 1 मैंने ऊपर लिखा है। अदरवाइज अगर हम ऐसे बनाएंगे इसको, तो ये पॉइंट इस तरह इस साइड में आएंगे। ठीक है, ये लाइन इधर नहीं होकर के इससे होगी आपकी लाइन। अगर मैं सही से ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह से होगी। 3 - 1 और ये आपका 4 - 2। ठीक है, लेकिन रफ डायग्राम में हम कैसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जो है ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, वही हम पहले इसकी स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो देखो स्लोप ऑफ द लाइन,
joining the points थ्री माइनस वन एंड 4 माइनस 2 क्या हो जाएगी स्लोप m इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस 1 और 4 माइनस 3 then slope is minus 1 upon 1 that is minus 1 ये आपकी m की वैल्यू है ठीक है तो since m equals to tan theta will be minus 1 अब tan थीटा की वैल्यू -1 देखो यहाँ पे जो एंगल है वो या तो आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में बस इससे ज्यादा आपको कोई एंगल नहीं लेना है ठीक है क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस से जो बनने वाला एंगल होगा किसी भी लाइन का वो या तो आपका एक्यूट एंगल होगा या फिर एक्यूट एंगल होगा इससे ज्यादा नहीं होगा ठीक है तो हमें ये देखना है कि -1 कहाँ पे होता है देखो आपका tan थीटा -10 45 और क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो माइनस को हटाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा ये 10 पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज 10 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना x द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन इज 3 पाई बाय 4 ठीक है बेटा अब 11th क्वेश्चन देखो the slope of a line is double the slope of the another line the if tangent of the angle between them is 1/3 find the slope of the line इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है क्योंकि ये ऐसा ही ये सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाकी सब क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है देखो कैसे हुआ एक लाइन की स्लोप m है तो दूसरी लाइन की स्लोप 2m है ठीक है और इनके बीच का एंगल की टेंजेंट दे रखी है आपको दैट इज सिंस tan थीटा और इक्वल्स टू 1/3 और tan थीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है आपका m2 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 ठीक है यहां वैल्यू पुट कर देते हैं इधर आपका 1/3 इक्वल्स टू इधर आपका m2 की प्लेस पे 2m माइनस m अपॉन मोड साथ में अप्लाई करना है 1 प्लस 2m इनटू m ठीक है ये बचा आपके पास 1/3 इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर अब यहाँ पे दो केस आप एक बार पॉजिटिव साइन लोगे एक बार नेगेटिव साइन लोगे ठीक है तो विद मोड हटा देता हूं यहाँ पे तो प्लस माइनस 1/3 इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर और विद पॉजिटिव साइन तो 1/3 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आए 2m स्क्वायर प्लस माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ठीक है तो m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ये हो गया आपके पास 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 m इक्वल्स टू आया 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 m इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 1 और 1/2
यहाँ से हमें दो स्लोप मिल रही है, एक तो 1 और एक 1/2, ठीक है। अब विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनी 2m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्लियर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो m इक्वल्स टू आया -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 into 2 equals 1, ठीक है। और अपॉन 2 into 2, ये हो जाएगा आपका -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। तो m इक्वल्स टू यहाँ से देखो -2 अपॉन 4 और -1, m इक्वल्स टू -1/2 और -2, ठीक है। तो ये आपके m की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे 4 वैल्यू हो गई, एक 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो इसी तरह से जो 2m की वैल्यू हो जाएगी 2m हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइंस हो जाएगी इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगी, जब m की वैल्यू ये रखी अपन ने तो 1 रखेंगे तो 1 2 और 1/2 1 और -1/2 लेंगे तो -1/2 -1 और -1 -2, इनमें से कोई भी एक पेयर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और 12 क्वेश्चन से जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू।